चलिए इस पे आते हैं। 22 जो है, तो इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो सेव नहीं होगा, तो वीडियो ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि इस पे मैं इरेज कर देता हूँ तो वो चला जाता है। सो देखो, तो इसमें क्या है, डब्ल्यू टी विद स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये आप जानते होंगे कि डब्ल्यू टी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल जीरो टी, मतलब ब्राउनियन मोशन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन या इसी का दूसरा नाम है वाइनर प्रोसेस बोलते हैं ना। सो अगर इसका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि डब्ल्यू टी जो है नॉर्मल जीरो टी होता है, और ये इसके पास इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है और स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है इस तरह से। और सो ये डेफिनेशन देख लीजिए बस। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे ये है, तो जैसे अब डब्ल्यू टी तो नॉर्मल जीरो टी है, सो ये जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, जो जैम वाले लोग हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, जीरो होगा। एंड वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी जो होगा वो टी होगा, है ना, तो इसलिए टी को यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, पूछा क्या है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा इसको देख लेते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से W1 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा नॉर्मल 0 1 होगा, ये डेफिनेशन से आता है, ठीक है ना। सो नॉर्मल 0 1, तो 2 टाइम W1 लेंगे आप। सो मान लो x रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1 है, तो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 4, तो मतलब ये भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वे ट्रू फॉल्स देख रहे हैं, हमें नॉट ट्रू चुनना है। अब बचा ये दोनों, तो एक में तो ये कहीं ना कहीं कोवेरियंस बिटवीन W5 एंड W9 है, राइट। तो कोवेरियंस विल बी W5 एंड W9 है, तो इसका फिर से फॉर्मूला है, आप लोगों को याद भी होगा, कोवेरियंस बिटवीन, क्योंकि मीन तो जीरो है ना, ई ऑफ W5 W9 दोनों तो मिनिमम हो जीरो। जाएगा। हाँ तो ये आप फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, WT1 WT2, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2, ये आइडेंटिटी है कोवेरियंस ऑफ WT1 WT2, ठीक है। सो तो इसका जो कोवेरियंस होगा 5 और 9 जो है, T1 5 है T2 9 है, तो इसका आंसर एक्चुअल आंसर होगा 5, लेकिन इसने क्या लिख रखा है 7, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए ट्रू ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा है। अब यहां पे समझिए इसको क्या है, तो इसका भी थ्योरम है। आप लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जानते हैं बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। सो उस तरह से यूज होगा कुछ। तो अगर वो लगाएंगे आप, तो ये क्या है, W5 मतलब नॉर्मल 0 5, W3 मतलब नॉर्मल सर 0 3। अगर ओमेगा 3 या फिर W3 जो भी है, हाँ और W3 W3 गिवन W5 दिया रहता है, तो उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालते जैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मीन या वेरिएंस? सर जैसे कि इसका तो वेरिएंस हो जाएगा T2 - T1 नॉर्मल में, तो T2 - T1 होता है। तो अगर रिवर्स होता तो उसके लिए भी T2 - T1 ही होता है क्या? इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होगा ना। हम्म। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है अभी, इसमें क्या डाउट है आपको? नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है। हाँ तो वो आप मैं डाउट पूछ क्लास रहा में हूँ पूछिए, वैसे। बाहर की चीजें डाउट क्लास में पूछिए अभी। इस ऑप्शन में देखो अभी। सो सो यहाँ पे क्या होगा, W5 गिवन W3 इज 3, है ना। so ये कुछ वैसे ही हो गया, मतलब एक W5 नॉर्मल 0 5 है और ये नॉर्मल 0 3 है, कंडीशनल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आई थिंक कुछ लोगों को याद होगा। सर सो ये तो आपने लिखाए थे, लेकिन वो WT2 गिवन WT1 के लिए लिखाए थे, लेकिन WT1 गिवन WT2 के नहीं। हाँ तो उसका भी लिखा देंगे, डाउट क्लास में मिलिए उसका लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब खुद से भी ड्राइव, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी यूज़ करो, ड्राइव करो थोड़ा सा, सब कुछ लिखाएंगे तभी लिख के आओगे। एग्जाम में सब कुछ वही थोड़ी आएगा जो मैंने लिखा रखा होगा, कुछ तो अपना दिमाग भी यूज़ करना होगा। ये चीज़ें हैं, रट्टा मार के थोड़ी जाने हैं। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, लगाओ क्या आता है फॉर्मूला इसका। मैं बोल रहा हूँ जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, मान लो एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल, μ1 μ2 σ1² σ2² रो इज द को रिलेशन कोएफिशिएंट, और वो अगर लगाओगे आप, तो ये मान लीजिए अभी y गिवन x या x2 गिवन x1, तो क्या होता है मीन का फॉर्मूला, μ2 प्लस रो σ2 बाई σ1। अगर मैं इधर ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ड्राइव कर ही रखा है। तो
क्या हो गया इसका, तो ये गायब हो सर जाएगा, ये तो के होगा, है ना। तो ये सिंपली, क्योंकि ऊपर वो मिनिमम ऑफ T1 T2 बाई T1 इंटू के, तो उस हिसाब से T1 अब जो आप पूछ रहे हैं ना मैं वही लिख के दिखाता हूँ, यही चाहिए ना आपको। हाँ सर, अभी से शायद कर लूंगा मैं, अभी हाँ तो समझ आ ट्राई गया करो ना, तो कोई भी घर पे। चीजें हाँ, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो होगा, रट्टा मारोगे नई चीजें आएगी फंस जाओगे। मैं उससे डिराइव कर लूंगा। हाँ सर। हाँ तो ये फॉर्मूला आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही है T1 T2 का कोई ऐसे खास चक्कर थोड़ी है, कोवेरिएंस में मिनिमम आ जाएगा, बस वही सर है। वेरिएंस का भी तो वही होगा ना, मतलब 1 - रो स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स या फिर सिग्मा स्क्वायर वाई जैसे। हाँ वैसा ही होगा वहाँ भी, हाँ वही। हाँ जो मिनिमम होगा वो यूज होगा रो में वहाँ जाके, हम्म। इस तरह से है, वैसे ही आएगा। ठीक है जी, बाकी लोग ड्राइव कर पाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी के लिए कि है ना, मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा T1 लेस देन T2 मोर देन T2, जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, तो चाहे T1 लेस हो मोर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो अभी मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि ये x1 गिवन x2 इज इक्वल टू n है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हमारे पास यहाँ पे जो x1 x2 जो मैंने लिखे हैं ना, दिस इज द बाईवेरिएट नॉर्मल विथ क्या आएगा, मीन जीरो, पहला का मीन दूसरे का मीन जीरो, पहला का वेरिएंस T1 T2 रो, रो इज अ को रिलेशन कोइफिशिएंट, सो कोवेरिएंस मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन T1 T2, इस फॉर्मूले से आप लोग ड्राइव कर लेंगे, ये सब लोग जानते हैं फॉर्मूला। यस। सो यहां से जो उसका आंसर आएगा है ना, यहाँ पे T1 लेस हो T2 से चाहे T2 लेस हो T1 से कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। तो जो वो पूछ रहे थे कि इंटरचेंज होगा क्या होगा, कोई इफेक्ट हाँ नहीं सर, अभी पड़ेगा, समझ आ गया सर। हाँ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 n माइनस μ2, यही फॉर्मूला होता है जी बाईवेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। तो μ1 है 0, रो है मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 T2 एंड सिग्मा 1 रूट अंडर T1 सिग्मा 2 रूट अंडर T2 n माइनस 0। सो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आ गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 अपॉन ये रूट T1 गायब हो जाएगा यहां से, यहां बचेगा T2 और यहां होगा n। ठीक है जी, देख लीजिए ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब बिना रेस्ट्रिक्शन लगाए कि T1 छोटा है T2 से या T2 छोटा है T1 से, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, सो ये है। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ W, ठीक है ना, देख लो जो भी है, W5 गिवन W3 इज 3, सो W5 गिवन W3 इज 3, तो लगाओ। सो अभी मान लो T1 5 है T2 3 है, ठीक है। सो इसके हिसाब से n टाइम, n क्या है 3 इंटू मिनिमम ऑफ T1 T2 कितना है जी 3 अपॉन T2, T2 कितना है 3, आ गया जी, देख लो एक बारी कंपेयर करो। मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, इसका फॉर्मूला मैंने ये डिराइव किया है, ठीक है। सो अगर कंक्लूजन लिख दूं एज कंक्लूजन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ W ऑफ T1 गिवन W ऑफ T2 इज इक्वल टू n इज दिस वन, n टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन T2, ठीक है। सो ये इन जनरल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई T1 लार्जर हो T2 लार्जर हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ है, तो ये यूज़ कर लिया। तो ये 3 आया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। सर इसको तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, कंडीशन का डेफिनेशन यूज कर ले, ये मतलब W3 दिया है, W5 को ब्रेक कर दे और W3 की वैल्यू पुट कर हाँ दे, एग्जैक्टली और उसका मीन तो 0 ही आ जाएगा, तो आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली उससे भी कर सकते हैं आप कि W5 मतलब है ना नॉर्मल 0.5, तो W5 माइनस W3 जो होगा वो अलग कर सकते हैं आप, है ना, फिर आगे का अलग लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। इससे डायरेक्ट 3 आ जाएगा। हाँ तो जैसे मतलब बहुत सारे अप्रोच है एक क्वेश्चन के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में आप वही करके आओगे जो आपके दिमाग में है, ना वहां आपके पास आंसर की है, ना कोई सॉल्यूशन है, ना गूगल है, ना चैट जीपीटी, ना किताब है, ना टीचर है। तो जो आपके दिमाग में उतना ही एग्जाम में काम आएगा। तो घर पे भी उस तरह से ट्राई करोगे जैसे एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में हेल्प मिलेगा। जो बच्चे घर में सॉल्यूशन देख के, गूगल देख के, बुक देख के ट्राई कर रहे हैं तो घर पे तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। एग्जाम में भी आपको वही या तो गूगल चाहिए या मतलब जहां से भी देख के जैसे आप करते हो वैसे करना पड़ेगा, या तो आंसर की पहले आप देख लेते हो, पहले आपको आंसर की ढूंढना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप सोचो कोई आंसर की दिखा दे फिर हम सोचना शुरू करें, ये चीज़ें हैं। तो आपको उस तरह ट्रेन करना पड़ेगा दिमाग को। सो